एक अधेड़ उम्र का राजा था जो हर वक्त परेशान रहता था। सब कुछ होते हुए भी राजा को दुख था, तो वो ये कि उसकी कोई संतान नहीं थी। राजा ने संतान प्राप्ति के लिए बड़े से बड़े विद्वान पंडित से लेकर ज्योतिषियों तक को दिखाया, पर सबने राजा की कुंडली देखकर एक ही जवाब दिया कि महाराज, आपके भाग्य में संतान सुख नहीं है। अंततः राजा एक साधु के पास वन में चला जाता है और उनके पास रहकर जी जान से उनकी सेवा करने लग जाता है। ऐसे ही समय बीतता गया। राजा को महात्मा जी की सेवा करते पूरे 12 साल हो गए। तब एक दिन साधु ने राजा से पूछा, वत्स, तुम्हें मेरी सेवा करते आज पूरे 12 साल हो गए। इन 12 सालों में न कभी मैंने तुमसे तुम्हारे यहाँ आकर मेरी सेवा करने का उद्देश्य पूछा और न ही कभी तुमने मुझसे कुछ मांगा। मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो जो भी मांगना चाहते हो। तब राजा ने हाथ जोड़ साधु महात्मा जी से कहा, महाराज, मुझे किसी चीज की कोई कमी नहीं है, बस कमी है तो एक संतान की। अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो मुझे संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दीजिए। तब साधु महाराज ने कुछ देर ध्यान लगाया और बोले, वत्स, तुम्हारे भाग्य में तो संतान सुख है ही नहीं, पर चूंकि तुमने मेरी 12 साल तक सेवा की है तो तुम्हें खाली हाथ तो नहीं भेजूंगा। बेटा, मैं तुम्हें संतान प्राप्ति का आशीर्वाद तो दे दूंगा, पर तुम्हें जो पुत्र होगा उसकी आयु केवल 20 वर्ष की ही होगी। महात्मा जी की बात सुन राजा बोला, हे साधु महाराज, 20 वर्ष ही सही, हमें संतान सुख तो मिलेगा। और वैसे भी महाराज, मेरी आयु 60 वर्ष की तो हो ही चुकी है, 20 वर्ष तक तो शायद मैं भी जिंदा न रहूं। इसलिए हे महाराज, कृपया मुझे संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दीजिए। राजा की बात सुन महात्मा जी राजा को संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दे देते हैं। साधु महाराज को प्रणाम कर राजा खुशी खुशी अपने राज्य लौट आता है। कुछ ही दिन पश्चात महारानी गर्भवती हो जाती है। पूरे राज्य में खुशियों का माहौल था। तय समय पर महारानी जी ने एक बिल्कुल स्वस्थ पुत्र को जन्म दिया। ये देख राजा की खुशी का ठिकाना न रहा। राजा ने अपने पुत्र का नाम वीरध्वज रखा। वीरध्वज जब थोड़ा बड़ा हुआ तो राजा ने उसको शिक्षा ग्रहण करने के लिए बाहर भेजने की बजाय राजमहल में ही उसकी शिक्षा की व्यवस्था कर दी। समय बीतता गया। राजकुमार वीरध्वज की सभी प्रकार की शिक्षा और शस्त्र विद्या पूरी हो चुकी थी। वो अब एक आकर्षक युवा बन चुका था। राजकुमार के जवान होते ही दूसरे राज्यों से उसके विवाह के प्रस्ताव आने लगे। राजा भी अपने पुत्र के लिए योग्य कन्या देखने लगे। वे साधु की बात को बिल्कुल भूल चुके थे कि उसके पुत्र की आयु तो सिर्फ 20 वर्ष ही है। पुत्र सुख मिलने के पश्चात राजा की सेहत भी एकदम ठीक ठाक थी। जब उसके पुत्र का 20वां साल लगा तब राजा को साधु की बात याद आई। बात याद आते ही राजा फिर चिंता में रहने लगा। जब रानी को राजा की चिंता का कारण पता चला तो वो भी चिंतित हो उठी। फिर कुछ सोचकर रानी बोली, महाराज, आपको फिर से उन्हीं महात्मा के पास जाना चाहिए, वो अवश्य ही इस समस्या का कुछ हल जरूर बताएंगे। राजा को रानी की बात बिल्कुल ठीक लगी। राजा तुरंत वन की ओर निकल पड़ता है।